नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का सनशाइन इंस्टीट्यूट पाटन के एसएफ रेंजर्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। एग्रीकल्चर्स की क्लास हमने स्टार्ट किया हुआ था और लास्ट क्लास तक मैंने एग्रीकल्चर्स के 11 क्लास कवर कर लिए थे। आज जो हम एग्रीकल्चर के 12वीं क्लास जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, और वही है टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने तो लास्ट क्लास में बता ही दिया था। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस टेस्ट सीरीज में 21 टेस्ट होने हैं, 2100 प्रश्नों का संग्रह होगा, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देखिए लास्ट क्लास में हमने जो है म्यूटेशन स्टार्ट किया हुआ था। आज जो हम उसी से आगे बढ़ेंगे, हम म्यूटेशन का पार्ट ही लेके आगे बढ़ेंगे। तो जिन्होंने भी म्यूटेशन वाला पार्ट 11वीं जो इसके पहले वाली जो वीडियो है वो अगर उन्होंने नहीं देखा होगा तो पहले आप उसको देखिए, तब फिर आज इसको देखिए, तब आपको समझ में आने वाला है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने 11वीं जो एग्रीकल्चर की क्लास है उसमें मैंने म्यूटेशन बताया था और मैंने बोला था कि सडनली जो चेंजेस होती है ना, जो अचानक बदलाव होते हैं डीएनए में, उसी को म्यूटेशन बोलते हैं। साथ ही आपको उसके मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताया था 3R2H, रैंडम, रिकरेंट, याद है मैंने बताया था आपको। ठीक है ना, रैंडम बताया था मैंने आपको 3R2H में, रैंडम बताया था, रिकरेंट बताया था, रेसेसिव बताया था, 2H बताया था, हार्मफुल बताया था, हेरिटेंस बताया था। तो ये मैंने कंप्लीट किया था। ठीक है, आज जो हम उसी के आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने कुछ लेक्चर्स पहले मैंने एक नाइट्रोजीनियस बेस बताया था और उसके अंदर मैंने ये बताया था कि दो उसमें पार्ट बटे हुए थे, एक प्यूरिन और दूसरा जो है वो प्यूरिम्यूडाइन। दो चीज मैंने आपको बताया था, एक प्यूरिन और एक जो है प्यूरिम्यूडाइन। प्यूरिन में जो आता है वो ए आता है और जी आता है, एडेनिन आता है और गुआनिन आता है। प्यूरिम्यूडाइन में जो है सी आता है, सियानिन आता है और थायमिन आता है। ये मैंने बताया था आपको। और साथ ही मैंने एक चीज बोला था कि ए और जी, सी और टी में ए के साथ हमेशा टी ही जुड़ता है और जी के साथ हमेशा सी ही जुड़ता है। अगर आपने पिछला क्लास देखा होगा तो आपको ये आइडिया होगा कि मैंने बताया था कि ए के साथ किसका जुड़ाव होता है, टी के साथ होता है, और जी का किसके साथ होता है, सी के साथ होता है। लेकिन आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ए का टी के साथ जुड़ाव तो होता है, लेकिन अगर इसमें यूवी प्रभाव के कारण, यूवी अल्ट्रावायलेट प्रभाव के कारण ए का टी के साथ न जुड़कर टी का टी के साथ अगर जुड़ जाता है, समझ में आ रहा है ना मैंने क्या बोला? याद करिए, मैंने लास्ट क्लास में मैंने बताया था, है ना। जो म्यूटेशन होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल होता है, एक केमिकल होता है। केमिकल के प्रभाव के कारण जो म्यूटेशन होता है उसको केमिकल म्यूटेशन होते हैं, और जो रेडिएशन के कारण जो म्यूटेशन होता है उसको मैंने बोला था फिजिकल म्यूटेशन बोला था। तो इसमें वही है कि हमको पता है एक टी के साथ जुड़ाव होता है, लेकिन अगर यूवी प्रभाव के कारण, अल्ट्रावायलेट के प्रभाव के कारण, अल्ट्रावायलेट के प्रभाव के कारण टी का टी के साथ अगर जुड़ाव हो जाता है तो इसको बोलते हैं थायमिन डीमर। इसी को बोलते हैं थायमिन डीमर। क्या बोलेंगे दोस्तों? थायमिन डीमर। समझ में आया? अगर इसमें अगर प्रश्न आपको पूछा जाएगा थायमिन डीमर क्या है, तो ध्यान में रखना आपको टी का टी के साथ, ए का टी के साथ तो जुड़ाव होता ही है नाइट्रोजीनियस बेस में, मैंने इस बात को बताया था। लेकिन अभी यूवी प्रभाव के कारण, किसके कारण? यूवी प्रभाव के कारण जो है टी का टी के साथ जुड़ाव हो जाता है, उसको बोलते हैं थायमिन डीमर। इसी को थायमिन डीमर ना बोल के इसी को जो है प्यूरिम्यूडाइन डीमर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूरिम्यूडाइन डीमर भी इसी को बोलते हैं। तो ये छोटी चीज है, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है, एग्जाम में ये पूछ दिया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हेडिंग डालिए बेस सब्स्टिट्यूशन। हेडिंग डालिए बेस सब्स्टिट्यूशन। बेस सब्स्टिट्यूशन। देखिए बेस सब्स्टिट्यूशन में आपको जैसे वही है, ए का टी है, जी है और सी है। ठीक है, क्या होता है इस तरह के म्यूटेशन में? क्या बोला मैंने? इस तरह के म्यूटेशन में जो बेस है, जो नाइट्रोजीनियस बेस है, वो एक दूसरे के पास जाकर उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है
है ना, जब आगे बताऊंगा तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मैंने क्या बोला, बेस सब्स्टिट्यूशन जैसे ATGC में इस तरह के म्यूटेशन में, है ना, इस तरह के म्यूटेशन में जो न्यूट्रिजीनियस बेस है वो एक दूसरे के पास जाकर उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है, वही कहलाता है बेस सब्स्टिट्यूशन। नाम से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वो कैसे होगा वो आपको जब देखेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। इसके दो प्रकार हैं, बेस सब्स्टिट्यूशन के दो प्रकार हैं। पहला ट्रांजिशन, पहला वो है ट्रांजिशन, आगे देखेंगे कि ट्रांजिशन क्या है। और दूसरा जो हम करेंगे वो करेंगे ट्रांसवर्जन, दूसरा ट्रांसवर्जन, ट्रांसवर्जन। तो दोनों चीज आपको पता होना चाहिए। बेस्ट सब्स्टिट्यूशन जो है वो दो टाइप के, पहला ट्रांजिशन और दूसरा जो है ट्रांसवर्जन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं किसको ट्रांजिशन बोलेंगे, किसको ट्रांसवर्जन बोलेंगे, वो देखते हैं। ठीक है, मतलब बेस सब्स्टिट्यूशन में मैंने क्या बोला, ऐसा म्यूटेशन जिसमें अगर बेस एक दूसरे के पास जाकर उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, वही बेस सब्स्टिट्यूशन होता है। दो प्रकार आपको मैंने बताया, पहला जो प्रकार है वो ट्रांजिशन है। तो पहला हेडिंग डालिए ट्रांजिशन, पहला क्या है, ट्रांजिशन। देखिए हम उदाहरण लेते हैं, प्यूरिन का उदाहरण लेते हैं। हम उदाहरण जो लेते हैं जो प्यूरिन का उदाहरण लेते हैं। आपको पता है प्यूरिन में होते कौन कौन हैं, एडेनिन होते हैं और गुआनिन होते हैं, एडेनिन होते हैं और गुआनिन होता है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एडेनिन अगर गुआनिन को सब्स्टिट्यूट कर दे, एडेनिन अगर गुआनिन को सब्स्टिट्यूट कर दे तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। या गुआनिन जो है वो एडेनिन को सब्स्टिट्यूट कर दे तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। बात समझ में आया आपको, थोड़ा बहुत बात समझ में आ गया होगा इसका क्या है मतलब। प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर प्यूरिन, ट्रांजिशन का मतलब क्या बोल सकते हैं आपके, प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर प्यूरिन। एक प्यूरिन को दूसरा प्यूरिन सब्स्टिट्यूट कर देता है, वही कहलाएगा ट्रांजिशन। दूसरा इसमें आप देखेंगे, ये तो बात हुई किसकी, प्यूरिन की। दूसरा अगर आप देखेंगे इसमें आप ये भी लिख सकते हो, प्यूरिमिडाइन का भी ले सकते हो। जैसे प्यूरिमिडाइन में कौन कौन होता है भैया, सिडानिन और थायमिन। अगर आपको कट रहा होगा तो मैं आपको इसको साइड में लिख देता हूं, C और T, इसकी बात हो रही है। C सब्स्टिट्यूट कर देगा T को, T सब्स्टिट्यूट कर देगा C को, तो ये कहलाता है ट्रांजिशन। मतलब इसमें भी आप बोल सकते हो प्यूरिमिडाइन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर प्यूरिमिडाइन। A अगर रिप्लेस करेगा G को तो ट्रांजिशन, G अगर A को रिप्लेस करेगा तो ट्रांजिशन, C अगर T को रिप्लेस करेगा तो ट्रांजिशन, T C को रिप्लेस करेगा तो ट्रांजिशन। कोई दिक्कत नहीं है ना, बस आपको ध्यान में ये रखना है कि A और G साथ में है प्यूरिन के अंदर और C और T साथ में है प्यूरिमिडाइन के अंदर, और ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है पिछले वाले क्लास में। तो ये तो पहला पार्ट हुआ ट्रांजिशन बेस्ड सब्स्टिट्यूशन का, है ना। दूसरा अगर हम देखेंगे, अगर इसी में प्रश्न पूछ देता है, इसमें प्रश्न पूछता है A रिप्लेस्ड बाय G, तो ये किसके उदाहरण है, तो आप क्या बोलना, पहला ऑप्शन रहेगा ट्रांजिशन, दूसरा आपका रहेगा ट्रांसवर्जन, तो आप क्या बोलना, ट्रांजिशन। ठीक है, चलिए दूसरा हेडिंग डालिए ट्रांसवर्जन, दूसरा हेडिंग डालिए, तो हुआ ट्रांजिशन, दूसरा हेडिंग डालिए ट्रांसवर्जन। दूसरा हेडिंग क्या डालेंगे भैया, ट्रांसवर्जन। जस्ट इसको उल्टा, जस्ट उसको उल्टा क्या होगा, उसमें प्यूरिन की जगह अनदर प्यूरिन आता था। ट्रांजिशन जब करते थे प्यूरिन की जगह अनदर प्यूरिन, प्यूरिमिडाइन की जगह अलग प्यूरिमिडाइन। इसमें क्या होगा, प्यूरिन की जगह क्या आ जाएगा, प्यूरिमिडाइन आ जाएगा, या आप बोल सकते हो प्यूरिमिडाइन की जगह
पिरिमिडाइन की जगह क्या आ जाएगा, प्यूरिन आ जाएगा। सिंपल है। सिंपल तब है जब आपको पता रहेगा कि भाई ए के साथ जी का, सी के साथ टी का लगता है, तब ये बिल्कुल सिंपल है। जैसे अगर हम बात करेंगे ए रिप्लेस्ड बाई, है ना, ए रिप्लेस्ड बाई, अगर आप यहां पे ले लेंगे सी ले लो, तो ये अगर आपको पूछा जाएगा तो किस चीज का है, ट्रांसवर्जन का है, क्योंकि ए जो है प्यूरिन में आता है, सी जो है पिरिमिडाइन में आता है, तो प्यूराइन की जगह कौन आ गया, पिरिमिडाइन आ गया, तो कौन सा है, ट्रांसवर्जन। अलग उदाहरण लेते हैं, ए की जगह कौन आ गया, टी आ गया, क्योंकि ए तो कौन है, प्यूरिन है, टी कौन है, पिरिमिडाइन है, तो ए को कौन रिप्लेस कर दिया, टी कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्जन हो गया। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे, है ना, उसी तरीके हम बात करेंगे जी को रिप्लेस कर दिया सी, जी को रिप्लेस कर दिया सी, जी क्या है, प्यूरिन है, सी क्या है, पिरिमिडाइन है, प्यूरिन को रिप्लेस कौन कर दिया, पिरिमिडाइन कर दिया, तो ये किसका उदाहरण हो गया, ट्रांसवर्जन का हो गया। या और अगर हम इसके तरीके से और क्या बोल सकते हैं, जी को कौन कर दिया, टी कर दिया, जी क्या है, प्यूरिन है, टी क्या है, पिरिमिडाइन है, तो क्या हो गया, ट्रांसवर्जन हो गया। बात समझ में आ रहा है, ये सभी चीजें क्या हो गई, ट्रांसवर्जन हो गई। या इसके अपोजिट क्या हो सकता है, इसके अपोजिट भी हो सकता है, जैसे सी को रिप्लेस कौन कर दिया, ए, सी क्या है, प्यूरिमिडाइन, पिरिमिडाइन को रिप्लेस कौन कर दिया, प्यूरिन कर दिया। या और क्या हो सकता है, सी को रिप्लेस कौन कर सकता है, जी कर सकता है, सी प्यूरिमिडाइन है, जी प्यूरिडाइन क्या है आपका, प्यूरिन है, कोई दिक्कत नहीं। या इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टी को ए कर सकता है और टी को जी कर, तो ये भी क्या उदाहरण हो जाएंगे, ट्रांसवर्जन। तो उम्मीद करते हैं इतना आपको बात क्लियर हो गया होगा, दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, किसमें ट्रांजिशन, जैसे मैंने आपको उसमें बताया था, ट्रांजिशन में अगर सेम प्यूरिन की जगह प्यूरिन या पिरिमिडाइन की जगह पिरिमिडाइन, तो वो ट्रांजिशन है, और अगर कोई दूसरा करता है तो ट्रांसवर्जन, इट्स सिंपल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। जब आप टेस्ट देंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपकी तैयारी है ना। आज हमारी ये 12वीं क्लास है और मैंने ऑलरेडी, देखो जिन लोगों को एक टेस्ट का पेपर नहीं मिला होगा, अगर उनको पीडीएफ चाहिए, चलिए मैं इस वाले जो वीडियो जो चल रहा है अभी आप जो देख रहे हो 12वीं, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक टेस्ट जो लिया था उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। 50 क्वेश्चन का पीडीएफ है। हालांकि मैंने और पिछले बार जो टेस्ट लिया था उसमें भी मैंने उसको दे दिया है, इसमें भी आप जाके एक काम करिएगा, आप इसको देख लीजिए पूरे वीडियो को, इसको 12वें नंबर के, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन का आपको पीडीएफ मिलेगा। क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें आंसर नहीं है। अगर आपको आंसर चाहिए तो मैंने एक टेस्ट लिया था, उसी का पीडीएफ है, वहाँ पे भी अपलोडेड है, मैं इस वाले में भी कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि उसका आंसर चाहिए तो उसको भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से कर लेना। ठीक है, 50 क्वेश्चन का एग्रीकल्चर का टेस्ट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए Na और Cl, Na सोडियम, Cl क्लोरीन, Na में लगता है प्लस, Cl में लगता है माइनस। ठीक है, ये जो Na और Cl है, ये जो दोनों आयन हैं वो बहुत वेरिएबल होते हैं। ये दोनों जो आयन है वो बहुत क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। लेकिन जब इसको जो मिलाते हैं तो NaCl होता है और ये क्या बन जाता है, यौगिक बन जाता है, सबको पता है। Na प्लस है, Cl माइनस है, ये दोनों बहुत वेरिएबल है, दोनों को जब जोड़ देते हैं तो NaCl बन जाता है, जो कि एक क्या बोल सकते हैं, एक यौगिक है। ठीक है, अब बोलेंगे सर इसको अभी कैसे किए, तो वो कैसे किए, क्यों किए, वो आपको आगे समझ में आने वाला है। अभी आप हेडिंग डालिए फिजिकल म्यूटेशन, हेडिंग डालिए फिजिकल म्यूटेशन, हेडिंग डालिए फिजिकल म्यूटेशन। मैंने बताया था कि 2 प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल। केमिकल के प्रभाव के कारण जो होता है वो क्या होता है आपका, केमिकल म्यूटेशन। और फिजिकल के प्रभाव में, फिजिकल में मतलब किसके प्रभाव में, रेडिएशन के प्रभाव में। याद है मैंने बोला था किसके प्रभाव में जी, रेडिएशन के प्रभाव में। तो रेडिएशन के प्रभाव में अगर होता है तो वो होता है
फिजिकल म्यूटेशन। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब देखेंगे कि जो मैंने बोला रेडिएशन के प्रभाव में, अभी मैंने बोला ना कि रेडिएशन के प्रभाव में होता है, वो होता है फिजिकल म्यूटेशन। अब रेडिएशन के प्रभाव में मतलब मैंने बोला यूवी हो गया, एक्स हो ग्रे हो गया, तो ये सभी जो है फिजिकल म्यूटेशन के अंतर्गत आएंगे। दो पार्ट में इसको बढ़ते हैं रेडिएशन में, एक तो आयोनाइजिंग, पहला हेडिंग डालिए आयोनाइजिंग और दूसरा हेडिंग डालिए नॉन आयोनाइजिंग। दो पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं रेडिएशन को, आयोनाइजिंग और दूसरा हेडिंग डालिए नॉन आयोनाइजिंग। ठीक है, इसमें वही उदाहरण है जिसको हमने अभी कवर किया था। हमको पता है ए का टी के साथ जुड़ा होता है, ए का टी के साथ जुड़ा होता है, लेकिन यूवी प्रभाव के कारण, यूवी के प्रभाव के कारण टी का टी के साथ जब जुड़ाव हो जाता है, हमको पता है ए का एडेनिन का थायमिन के साथ जुड़ा होता है, लेकिन यूवी के प्रभाव के कारण, यूवी के प्रभाव के कारण टी का टी के साथ जुड़ा हो जाता है। इसको बोलते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। क्या बनेंगे? नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो आपका आ जाएगा यूवी। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? यूवी। मतलब अगर बोला जाएगा ना, यूवी के कारण जितने भी म्यूटेशन होते हैं वो नॉन आयोनाइजिंग, और यूवी को छोड़कर अल्ट्रावायलेट को छोड़कर अगर कोई दूसरा चीजों में जो रेडिएशन हो, दूसरा रेडिएशन के कारण जो म्यूटेशन होता है वो आयोनाइजिंग में आ जाएगा। बस ज्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना। आपको अगर प्रश्न में यूवी के बारे में बोल दिया जाए तो आप क्या बोलेंगे भैया? आप बोलना इसको नॉन आयोनाइजिंग। बाकी दुनिया भर का बाकी कुछ भी बोल दे, आप क्या बोलना? आयोनाइजिंग। ठीक है, मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत हो। आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा वो ध्यान में रखो ना। इसको पढ़ने से क्या मतलब? आपको अगर यूवी वर्ड नहीं दिखा तो आप आयोनाइजिंग मानना, आपको अगर यूवी वर्ड नहीं दिखेगा, अल्ट्रावायलेट वर्ड नहीं दिखेगा तो आप आयोनाइजिंग मानना, और अगर आपको यूवी वाला दिख जाए तो आप नॉन आयोनाइजिंग मानना। टेस्ट दिलाएंगे तो आपको इसमें पूरा डिटेल पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो है क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है जी, बताया था ना इसमें थायमिन डाइमर, इसी में बताया था, या pyrimidine डाइमर, है ना? तो ये वाली है। ठीक है, चलो तो ये भी कंप्लीट हो गया। ध्यान में रखना ना, यूवी वाला वर्ड आया तो नॉन आयोनाइजिंग, बिना आयन बनाए, और ये वाला में फिर आयोनाइजिंग। ठीक, चलिए अब दो पार्ट एक और वहां पे लिख लीजिए, एक मैक्रो म्यूटेशन, दूसरा माइक्रो म्यूटेशन। मैक्रो म्यूटेशन, दूसरा माइक्रो म्यूटेशन। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा और माइक्रो का मतलब होता है छोटा। म्यूटेशन आपके सिलेबस में है और कल भी कर रहे हैं और आज भी म्यूटेशन करेंगे, और हो सके कल भी जब हम आगे के क्लास करेंगे 13वां नंबर की क्लास, हो सके उसमें भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में वो हमको करना पड़े। बाकी कोशिश करेंगे, अगर आज में हो जाएगा तो अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखा मैक्रो म्यूटेशन और दूसरा हमने लिखा माइक्रो म्यूटेशन। मैक्रो मतलब होता है बड़ा और माइक्रो मतलब छोटा। ठीक है, जब मैक्रो म्यूटेशन है, मैक्रो म्यूटेशन है, बड़ा है, तो इसका बिग, अगर हम देखेंगे इसमें, इसको करेंगे आप बिग फिनोटाइप इफेक्ट। मैक्रो म्यूटेशन में बिग फिनोटाइप इफेक्ट। याद करें, मैंने आपको बताया था दो चीज, फिनोटाइप इफेक्ट और जीनोटाइप इफेक्ट। जो दिखता है वो फिनोटाइप, जो नहीं दिखता है वो जीनोटाइप। याद करिए पुराना क्लास। माइक्रो म्यूटेशन में छोटा लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे? स्मॉल फिनोटाइप इफेक्ट। बिग फिनोटाइप इफेक्ट, स्मॉल फिनोटाइप इफेक्ट। मैक्रो बड़ा तो बिग फिनोटाइप इफेक्ट, स्मॉल छोटा, माइक्रो तो स्मॉल फिनोटाइप इफेक्ट। कोई बड़ा चीज नहीं है, ध्यान में इसको बस रखना है। इसी चूंकि ये बिग फिनोटाइप इफेक्ट है तो इसको हम बोलते हैं विजिबल फिनोटाइप इफेक्ट। विजिबल
फिनोटाइप इफेक्ट। क्लियर है? बड़ा है, फिनोटाइप है, दिख रहा है तो विजिबल है। क्लियर? चलिए, तो ये हमारा ये हो गया म्यूटेशन का। इस तरीके से इतना आपको बात कवर करना है। ठीक है, चलिए अब हेडिंग का लिए हम इसके वैरायटी पढ़ते हैं। ठीक है, और आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, वीडियो को लाइक भी करते जाएं अगर आपको पसंद आ रहा है तो, और नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। चलिए हेडिंग का लिए म्यूटेंट वेराइटीज। हेडिंग का लिए म्यूटेंट वेराइटीज। ठीक है, सभी के सभी हेडिंग का लिए म्यूटेंट वेराइटीज। म्यूटेंट वेराइटीज। ठीक है, ये भी म्यूटेशन का ही पार्ट है। देखिए, हम ये देखते हैं कि जो धान होती थी, धान पहले बहुत लंबी लंबी होती थी। जो धान होती है वो बहुत लंबी लंबी होती थी, लेकिन अब हम उसको म्यूटेशन करके बौना कर देते हैं। कारण कि जब वो लंबी होती है तो हवा के प्रभाव के कारण, क्योंकि लंबी होती है तो हवा का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, तो वो जो होता है उसमें डिफेक्ट हो जाता है, हिल जाता है। इस कारण जो है हम म्यूटेशन करना शुरू कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? अरे आगे पढ़ोगे ना हाइब्रिड वाला बात, आगे जब पादप प्रजनन पढ़ोगे ना तो इसमें संकर पढ़ोगे, हाइब्रिड जो आप यूज करते हो, आप जो धान की खेती करते हो तो जो आप हाइब्रिड बोलते हो ना, वो सभी चीज़ें आगे पढ़ेंगे। बस मैं अभी ये बोल रहा हूँ कि जो धान हमारी होती है वो काफ़ी पहले लंबी लंबी होती थी, लेकिन जो लंबी होने से क्या होता था कि जब हवा के प्रभाव के कारण क्या होता है वो बहुत उसको जो है हिल जाती थी, या उसमें बहुत बोलना चाहिए नुकसान होता था। तो हम क्या करने लग गए, हम उसमें म्यूटेशन करने लग गए हैं। तो इसमें दो तीन चीज़ आपको ध्यान में रखना है। म्यूटेशन हम उसको बौना करने लग गए हैं। ठीक है, तो याद करिए मैंने आपको बताया था राइस है ना, तो दो तीन चीज का आप देख लीजिए। राइस का मैंने म्यूटेशन वैरायटी आपको बताया था जगन्नाथ, याद है? ये इंपॉर्टेंट है बोला था मैंने, और इसको ध्यान में रखना बोला था मैंने। ठीक है ना, तो राइस का म्यूटेशन वैरायटी क्या है? जगन्नाथ, वो ध्यान में रखना। एक और है मोहन, एक याद रखना जगन्नाथ, दूसरा महान याद रखना मोहन, और तीसरा याद रखना सतारी। तीसरा याद रखना सतारी। ठीक है, राइस का जगन्नाथ, मोहन और सतारी हो गया। पहला राइस हो गया। ठीक है, मैं 4-5 फसलों के बताऊंगा, वो 4 फसलें जो है वो आपको ध्यान में रखना है। अगला लिखिए पपाया, अगला लिखेंगे पपाया। राइस का तीनों चीजों आपको ध्यान में रखना ना, राइस का जगन्नाथ, मोहन और सतारी, ये तीनों चीज याद रखना। पपाया का आप लिखिए पूसा नन्हा, पपाया का लिखिए पूसा नन्हा। पूसा नन्हा, नन्हा करना है, बौना करना है, छोटा करना है। मैंने अभी बोला ना, ये बहुत लंबाई होती है, कठिनाई होती है, हवा का हिल जाता है, उसको हम ड्वार्फ कर रहे हैं, उसको बौना कर रहे हैं। तो पपाया का पूसा नन्हा। ठीक है, ये राइस हो गया। राइस का तीनों याद रखना, जगन्नाथ, मोहन और सतारी। अगला हो गया पपाया का, पपाया का लिखिए पूसा नन्हा। तीसरा लिखिए कॉफी, तीसरा लिखिए कॉफी। कॉफी के जो म्यूटेंट वैरायटी है वो है केंट। ये तीनों जो है, ये जो मैं दिखा रहा हूं तीनों के, ये सब म्यूटेंट वैरायटी है ना जी। राइस का ये, पपाया का ये, कॉफी का केंट। ओट का भी केंट है, ओट का भी केंट है, लेकिन ध्यान में रखना ये म्यूटेशन वैरायटी नहीं है। तो इसको अगर आप लिख रहे हैं तो इसको अलग से लिखिए, इसको अगर आप लिख रहे हैं तो इसको अलग से लिखिए। ये जो मैं लिख रहा हूं ये म्यूटेशन वैरायटी है, ये जो मैं दिखा रहा हूं बाकी ये जो 3 ऊपर में लिखा है ये जो है म्यूटेशन वैरायटी है। लेकिन अगर आप इसका लिखेंगे ओट का केंट, ये म्यूटेशन वैरायटी नहीं है, नॉर्मल वैरायटी है। ठीक है, तो इसको मैं अब मिटा देता हूं, या अगर आप इसको लिख रहे हैं इसको, ये वाली चीज को, तो आप उसको अलग से लिखिएगा, नहीं तो इसी में मिक्सअप कर देंगे। ठीक है, आप गेहूं का भी लिख लीजिए यार, मिटा दें इसको। ठीक है, तीनों लिख लिए होंगे आपने, पुश करके आप जो है एक बार और लिख लेना।
अब आप लिखेंगे वीट का, इसका लिखेंगे पूसा लरमा, वीट का गेहूं का पूसा लरमा, सरबती सोनोरा, दूसरा इसे का लिखेंगे सरबती सोनोरा। ये सभी चीज याद रखना, ये वीट का म्यूटेशन वैरायटी है, पूसा लरमा, सरबती सोनोरा, ये किसकी है? गेहूं की, वीट की। ठीक। पांचवा आप लिखिए कास्टर, पांचवा आप लिखिए कास्टर का, इसका होता है अरुणा। ये सभी चीजों में जो लिखा रहा हूं भैया वो आते हैं एग्जाम में जी, है ना, ये सभी चीज को आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में आते हैं। आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो और यही तो है सब। कास्टर का म्यूटेशन वैरायटी क्या है? अरुणा। अगला लिखिए पी, पी मटर का, हंस, क्या? हंस, पी का क्या है जी? हंस। अगला लिखिए मैंगो, मैंगो, अगला लिखेंगे मैंगो, मैंगो का रोसिका, रस मिलता है उसमें, रोसिका, मैंगो का रोसिका, रोसिका। और अंतिम लिख लीजिए, क्योंकि नीचे लिखूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, अगला लिख लीजिए, इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। अगला लास्ट लीजिए टोमेटो, अगला लास्ट लिखिए टोमेटो, इसका लिखिए पूसा लाल मिराठी, टोमेटो का पूसा लाल मिराठी। तो ये जो है, ये सभी जो चीजें शायद में 8वां नंबर पे हैं, ये सभी जो है वो म्यूटेंट वैरायटी है अलग अलग फसलों की। यहां पे एक अरुणा आया था, याद करिए, तो ध्यान में रखना, अरुणा जो है वो कास्टर की म्यूटेंट वैरायटी है। मस्टर्ड, सरसों, है ना, मस्टर्ड की एक वैरायटी है वरुणा, लेकिन ध्यान में रखना ये म्यूटेंट वैरायटी नहीं है, लेकिन नॉर्मल वैरायटी तो है। तो ये आपको ध्यान में रखना, अरुणा कास्टर की म्यूटेंट वैरायटी है। मैंने ऊपर में याद करिए, मैंने लिखाया है। मस्टर्ड की जो वरुणा है, वरुणा जो है वो मस्टर्ड की नॉर्मल वैरायटी है, म्यूटेंट वैरायटी नहीं है। क्लियर है? चलिए, इतना आपने अगर लिख लिया होगा तो बढ़ते हैं आगे। तो जितने भी चीजें मैंने आपको अभी लिखाया वो सभी चीजें आपको ध्यान में रखना है और याद करना है, ठीक है। जल्दी इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, लास्ट आज का करते हैं, आज का लास्ट हेडिंग डालिए बेस एनालॉगी, हेडिंग डालिए बेस एनालॉगी, हेडिंग डालिए बेस एनालॉगी। एनालॉगी मतलब बहुरूपिया, क्या? बहुरूपिया, बेस एनालॉगी, एनालॉगी मतलब बहुरूपिया। इसका मतलब भी वही है कि एक तरह का जो है केमिकल म्यूटेशन, ये जो है एक तरह का केमिकल, यह एक तरह का केमिकल म्यूटाजेन है। पहली चीज कौन? बेस एनालॉगी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये एक तरह का केमिकल म्यूटाजेन है। साथ ही अगर हम इसके बात करेंगे कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे डीएनए में थायमिन की जगह, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डीएनए में थायमिन की जगह कोई दूसरा आ जाता है, उसके ही जैसे डीएनए में थायमिन की जगह उसके ही जैसे दिखने वाला कोई दूसरा आ जाता है, लेकिन काम नहीं करता है। वायरस में आप जानते हो ना कंप्यूटर में क्या होता है, उसके जैसे दिखने वाला कोई आ जाता है लेकिन अंदर ही अंदर खोखला कर देता है फाइल को। उसी तरीके से ये बोला जा रहा है, ये बहुरूपिया है कि वो थायमिन की जगह कोई दूसरा आ जाता है लेकिन वो उस तरीके से काम ही नहीं करता, इसी को बोलते हैं बेस एनालॉगी। एग्जाम्पल इसका आप लिख सकते हैं SBU,
एग्जाम्पल बेस एनालॉजी का जो एग्जाम्पल है ये किस प्रकार के म्यूटेशन है जी, केमिकल। इसका एग्जाम्पल आप लिख लेंगे SBU, इसका आप एग्जाम्पल क्या लिखेंगे SBU। SBU का फुल फॉर्म लिखिए S ब्रोमो यूरेसिल, SBU का लिखेंगे S ब्रोमो यूरेसिल, S ब्रोमो यूरेसिल, ठीक है। मतलब थायमिन की जगह जो है वो कोई दूसरा आ जाता है थायमिन के जैसे दिखने वाला, लेकिन वो होता नहीं है, ठीक है जी। इतना आपका कवर हो गया। चलो समय है तो आगे और बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मिटा दे इसको। ये सभी चीजें आपके सिलेबस में है, सब चीज आपको ध्यान में रखना है और नोट डाउन करते जाना है, इसको पढ़ते जाना है, ठीक है। मैं 50 क्वेश्चन का जो PDF है टेस्ट हमारा जो हुआ था उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको आराम से पढ़ते जाइए, उसको आप टेस्ट देते जाइए। और अगर आपको उसमें आंसर चाहिए तो एक YouTube में मैंने करवाया था इसको लाइव टेस्ट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको मैं दे दूंगा, वहाँ से भी डाउनलोड करके आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला आते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, आज आते ही हमने क्या पढ़ा, आज हमने आते ही क्या पढ़ा, हमने आज आते ही जो है ए का टी के साथ हमने कवर करवाया था। बोला था कि ए का जो है टी के साथ लगता है, लेकिन क्या हो जाता है टी का टी के साथ होने लगता है, इसी को बोलते हैं थायमिन डाइमर होते हैं, बोला था मैंने। और साथ में इसी को पिरिमिडाइन डाइमर भी बोलते हैं, बोला था मैंने, है ना, याद करिए। फिर मैंने बोला था कि जो फिजिकल म्यूटेशन जो होते हैं, है ना, वो रेडिएशन के कारण होते हैं। अब रेडिएशन भी मैंने दो टाइप आपको बताया था, एक आयनाइजिंग बताया था, एक नॉन आयनाइजिंग बोला था। और मैंने बोला था कि यूवी के प्रभाव के कारण जो होता है वो नॉन आयनाइजिंग होता है, उसको छोड़ के बाकी जो चीज़ें होती है वो आयनाइजिंग होती है, बोला था, है ना। फिर मैंने जो है एक मैक्रो और एक माइक्रो, याद है, एक मैक्रो म्यूटेशन बताया था और एक माइक्रो म्यूटेशन बताया था। मैक्रो मतलब बड़ा हो गया तो ये होगा बिग फिनोटाइप इफेक्ट, और एक माइक्रो हो गया वो छोटा है, मतलब स्मॉल फिनोटाइप इफेक्ट। अब चूंकि ये बड़ा है तो ये दिखेगा, तो ये विजिबल आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमने कवर किया था। फिर हमने जो है म्यूटेशन के वैरायटी देखे थे, धान के, गेहूं के, है ना, मटर के, अलग अलग हमने कवर किया। अगला हेडिंग डालिए सेक्स लिंक ट्रेट्स। अगला हेडिंग डालिए सेक्स लिंक ट्रेट। सेक्स लिंक ट्रेट क्या होता है? ये लिंक ट्रेट सेक्स लिंक ट्रेट, ठीक है। अलग अलग पहले हम इसको कवर करते हैं, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, फिर आप अपने आप इसको समझ जाओगे, कोई अलग बात नहीं है, आप इसको आराम से पढ़ लोगे। देखिए ये तो समझ गए, लिंक्ड मतलब हुआ जुड़ा हुआ, लिंक मतलब क्या हुआ जी, जुड़ा हुआ, ठीक है। ट्रेट मतलब आप देखेंगे कैरेक्टर, देखो सेक्स मतलब आप समझ गए, सेक्स क्रोमोसोम्स, सेक्स मतलब हुआ सेक्स क्रोमोसोम, एक्स होते हैं, वाई होता है, एक्स और वाई होता है ना जी। लिंक्ड मतलब हुआ क्या, जुड़ा हुआ, और ट्रेट TRAIT ट्रेट, ट्रेट मतलब हुआ कैरेक्टर, लक्षण। अब आपको समझ में आ जाएगा कैसे, वो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे कैरेक्टर जो सेक्स क्रोमोसोम से जुड़े हुए हों, ऐसे कैरेक्टर जो सेक्स क्रोमोसोम से जुड़े हुए हों, चाहे वो एक्स के साथ हो चाहे वाई के साथ हो, वो सेक्स लिंक ट्रेट कहलाते हैं। समझ में नहीं आया होगा, परिभाषा से समझ में नहीं आया होगा, आगे समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। क्या बोला मैंने, ऐसे क्रोमोसोम्स जो सेक्स क्रोमोसोम के साथ जुड़ा हुआ हो, चाहे वो एक्स हो चाहे वाई हो, वो सेक्स लिंक ट्रेट कहलाते हैं। अब क्या है ये चीज, वो आप देखिए क्या है वो चीज, वो आप आगे देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए सेक्स क्रोमोसोम्स को ही बोलते हैं एलोसोम्स या एडियोसोम। सेक्स क्रोमोसोम्स को ही बोलते हैं एलोसोम या एडियोसोम, ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। सेक्स क्रोमोसोम को ही क्या बोलते हैं जी, एलोसोम या एडियोसोम, ठीक है जी। अब इसमें आप दो चीज देखना, इसमें दो चीज आपको देखना है। एक होता है एक्स
लिंक्ड ट्रेट, सेक्स लिंक्ड ट्रेट में आप देखेंगे, एक आप लिखेंगे एक्स लिंक्ड ट्रेट और दूसरा लिखेंगे वाई लिंक्ड ट्रेट। सेक्स लिंक्ड ट्रेट में मैंने बताया था कि ऐसे क्रोमोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम के साथ जुड़ा हुआ होता है, ऐसे करेक्टर याद करिए, मैंने बोला था ऐसे करेक्टर जो सेक्स क्रोमोसोम्स या तो एक्स या वाई के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और इसके मैंने आपको दो बताया कि एक्स लिंक्ड ट्रेट होते हैं और वाई लिंक्ड ट्रेट होते हैं। एक्स लिंक्ड ट्रेट के उदाहरण आपको लिखना पड़ेगा कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, ठीक है। मतलब ऐसे क्रोमोसोम जो एक्स क्रोमोसोम्स के साथ जुड़े होते हैं, या आपको क्या लिख सकते हैं, ऐसे कैरेक्टर जो एक्स क्रोमोसोम्स के साथ जुड़े हैं, वो क्या कहलाएगा, एक्स लिंक्ड ट्रेट कहलाएंगे। वाई लिंक्ड ट्रेट में क्या कहेंगे, ऐसे कैरेक्टर जो वाई क्रोमोसोम्स के साथ जुड़े हो तो वाई लिंक्ड ट्रेट कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका उदाहरण आप देखोगे, कट रहा होगा अगर ये, तो आप, मैं बोल रहा हूँ उसको आप समझिए, ऐसे कैरेक्टर जो वाई क्रोमोसोम के साथ जुड़ा हो वो वाई लिंक ट्रेट कहलाएंगे, और ऐसे कैरेक्टर जो एक्स क्रोमोसोम के साथ जुड़ा हो वो एक्स लिंक ट्रेट कहलाएंगे। इसके उदाहरण बहुत फेमस है और इसके उदाहरण ही आपको एग्जाम्पल में आए, एग्जाम में जो है यही आने वाले हैं। उदाहरण इसका लिखिए, इसका उदाहरण आप लिखिए एक्स लिंक ट्रेट का। पहला लिखिए आप कलर ब्लाइंडनेस वर्णांधता, और दूसरा लिखिए हीमोफीलिया। जो एक्स लिंक ट्रेट का जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वो है पहला कलर ब्लाइंडनेस और दूसरा हीमोफीलिया, ठीक है जी। और वाई लिंक ट्रेट के उदाहरण है होलैंड्रिक कैरेक्टर, क्या लिखेंगे, होलैंड्रिक कैरेक्टर, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। एक्स लिंक ट्रेट का कलर ब्लाइंड और होमोफीलिया, और वाई लिंक ट्रेट का होलैंड्रिक कैरेक्टर, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना आज हम कवर कर लेते हैं। कल जब आएंगे तो म्यूटेशन का और पार्ट बचा हुआ है, वेरिएशन, फिर हम हर्टिबिलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आगे आके उम्मीद करता हूँ आपको इसमें समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा कोई चीज़ तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत होगा तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आएंगे हम लोग और इसके आगे का हम कवर करेंगे। साथ ही मैं फिजिक्स का जो है क्लास में न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराया था लाइव क्लास के दौरान, बनेगा तो मैं उसका भी मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, देखता हूँ अगर होगा तो, ठीक है। बाकी मैंने टेस्ट सीरीज के बारे में अपना पूरा चीज़ मैंने आपको बता दिया। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, टोटल 21 टेस्ट होने हैं और सभी सब्जेक्ट के होने हैं, 2100 प्रश्नों का संग्रह हो जाएगा आपका बढ़िया, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा, तो आप लाइक ज़रूर करें, है ना, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए होंगे तो, ठीक है। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ और इसके आगे का। तब तक आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसको पढ़ते जाइए, ठीक है। फिजिक्स का और कुछ लोग केमिस्ट्री का, ये सब चीज़ें के बारे में भी बोल रहे हैं कि सर आप इसका करिए, ठीक है। तो करते हैं, क्योंकि ये जो है नया है, इस कारण इसको मैं थोड़ा सा वो ले रहा हूँ, बाकी फिर करेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।